दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि बिलीफ्स डिवाइड्स मैन टू मैन, यानी कि जो विश्वास है वो आदमी को आदमी से दूर करता है, बांटता है। और यह बात आप थोड़ा भी विचार करेंगे तो सत्य मालूम होती नजर आती है, क्योंकि दोस्तों इस समाज में एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच जो फर्क है, जो दूरी है, वो कहीं न कहीं विश्वास के कारण ही है। मैं हिंदू हूँ, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सबके अपने अपने विश्वास हैं। पहनावे को लेकर कुछ विश्वास है, खान पान को लेकर कुछ विश्वास है, पूजा पत्ती को लेकर कुछ विश्वास है, और भी ईश्वर के संबंध में कुछ विश्वास है, कर्म कांड को लेकर कुछ विश्वास है, जीवन संबंधी कुछ विश्वास है, धर्म संबंधी कुछ विश्वास है। और दोस्तों, यह जो विश्वास है सबके अलग अलग है। कोई मूर्ति की उपासना कर रहा है, कोई निराकार ईश्वर को मान रहा है, कोई पूरब की ओर मुंह करके भगवान की उपासना करता है, कोई पश्चिम की ओर करके करता है, कोई अग्नि की पूजा कर रहा है, कोई सलीब की पूजा कर रहा है। तो हो गए ना अलग अलग। कोई टोपी पहन रहा है तो पगड़ी रख रहा है, तो कोई दाढ़ी रख रहा है, कोई गले में तबीज पहन रहा है। किसी के त्योहार किस ढंग से मनाए जा रहे हैं, किसी के त्योहार किस ढंग से। और यह सारा क्यों हुआ है? विश्वास के कारण। क्योंकि मेरा अपना विश्वास है, जो मेरे धर्म ने बताया, जो मेरे समाज ने बताया, परिवार ने बताया। किसी और का उस परिवार में जन्म लिया तो उसको कुछ विश्वास मिल गए, सुनते सुनते, देखते देखते। और दोस्तों, यही जो विश्वास है, यही आदमी को आदमी से दूर करता है। यहाँ 100 लोग हों, 1000 लोग हों, तो साफ साफ उनके विश्वासों को देख के पता चल सकता है कि वो व्यक्ति हमसे अलग है। वो उस जाति का है, उस धर्म का है, वो उस धर्म का है, वो उस समाज का है। या उसके पहनावे से, उसके कर्मकांड से, उसके मान्यताओं से साफ साफ पता चल जाता है। और दोस्तों, यह विश्वास जब समाज में आदमी को बांटता है, तो फिर आदमी और आदमी को लड़ाता भी है। आदमी के बीच युद्ध भी करवाता है, खून भी बहवाता है, दंगे भी करवाता है। क्योंकि जैसे ही आपसे कोई अलग होता है, आपका विचार उसके प्रति बिल्कुल बदल जाता है। कुछ मान्यता ऐसी भी होती है कि ठीक आपके विपरीत होती है। कुछ विश्वास ऐसे होते हैं कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनके विश्वास आपके विश्वास से बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल विपरीत होते हैं। किसी में कहा जाता है कि जीव को मत मारो, हिंसा मत करो, और कहीं दिखाई देता है कि जीवों को मारकर खाओ। ऐसा हो सकता है कि जो आपकी पवित्र चीज है, वो और धर्म के विश्वास में पवित्र नहीं है, और उसके साथ जैसा व्यवहार करेगा फिर आपको कष्ट पहुंचता है। दोस्तों, इसी पर कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि बिलीफ्स डिवाइड्स मैन टू मैन। और अगर इंसानियत को, मानवता को बचाना है, अगर इंसान के भीतर आदमी से आदमी के बीच प्रेम उत्पन्न करना है, समाज में जो दूरियां हैं उसको कम करना है, तो इस विश्वास पत्ती को हटाना होगा, इस विश्वास को दूर करना होगा। वैसे भी ये विश्वास जो है वो नासमझी के कारण ही पैदा होते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ आग जल रहा है और मैं उसे छूऊं तो मुझे गर्माहट मिलेगी, तो मैं साफ जान जाऊंगा कि आग गर्म है। और ये हिंदू के साथ भी समान बात है, मुसलमान के साथ भी समान बात है, सिख और ईसाई किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ समान बात है।
और ये तथ्य है। और जो तथ्य होता है वो हर व्यक्ति के लिए समान होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता है, चाहे कोई भी विश्वास कोई पकड़ के रखे। और जब आदमी तथ्य को लेकर चलता है तभी समाज में एकता स्थापित हो सकती है, तभी आदमी के बीच दूरियां नहीं रहेगी। विश्वास से तो दूरियां बढ़ेगी ही। विश्वास आपको समाज ने पकड़ाया है और उसमें कोई सच्चाई है नहीं। आदमी के जीवन का कोई दुख विश्वास से दूर नहीं होता। भले लगता है कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, वो समझिए कि मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वरना दुनिया में इतने धार्मिक लोग हैं, इतने मान्यताएं हैं, इतने उनके विश्वास हैं, उनके जीवन में कोई प्रेम घटित होते दिखाई देता है? उनके जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? हर धर्म के लोग दुखी हैं, हर विश्वास को मानने वाले वैसे ही दुखी हैं, क्योंकि विश्वास समाधान है ही नहीं। आदमी के जीवन का दुख का समाधान तो विचार है, मन को समझना है, अंडरस्टैंडिंग है, समझ है कि मैं बना कैसे हूं, मेरे विचार क्या हैं, मेरे मन क्या है। जितना ही हम इन सब चीजों को जानेंगे उतना ही हम इस विश्वास प्रक्रिया को भी समझेंगे। और ये हर धर्म का व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि विश्वास जन्म के बाद पकड़ाई जाती है। अगर कोई किसी और धर्म का व्यक्ति किसी और धर्म में पाला जाए तो वो सारी वही विश्वास बन जाएगा जिस धर्म में उसे पाला गया है। तो ये तो आदमी के हाथ का खेल है। ये भगवान ने थोड़े बनाया है विश्वास, ये आदमी ने बनाया है। और जो आदमी ने बनाया उसे बदला जा सकता है। जब ये विश्वास आदमी के बीच दूरियां पैदा कर रहा है, आदमी को बांट रहा है, तो इस विश्वास को हटाने में क्या दिक्कत है? कुछ लोग कहेंगे कि फिर धर्म संकट में आ जाएगा। तो वो लोग मूर्ख हैं, वो लोग धर्म को नहीं जानते कि धर्म होता क्या है, धर्म किस लिए है। इन विश्वासों से जो धर्म संभाली जाती है उससे सिर्फ झगड़े और दंगे फसाद उत्पन्न होते हैं। उससे आपके जीवन में कोई क्रांति नहीं घटित होती, कोई परिवर्तन नहीं आता। लोगों को एक से एक विश्वास है। लोग तीर्थ जाते हैं, लोग धार्मिक कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किस में? सिर्फ विश्वास के कारण। लेकिन उससे होता क्या है? क्या जीवन में कोई फर्क पड़ता है? हर साल आने वाले त्योहार को मनाते हैं, उस त्योहार पर कितने लोग हजारों करोड़ों जीवों को भी काटते हैं। तो क्या हो गया? उससे आपके जीवन में कोई फर्क पड़ा? हर साल मनाए चले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि आदमी ने बनाया है विश्वास, भगवान ने नहीं बनाया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी काम को करो विश्वास के रूप में और मैं उसे नहीं करूं तो मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हां, अगर कोई बात बिल्कुल सत्य है, तथ्य है, जो हर व्यक्ति पे लागू होती है, चाहे किसी भी धर्म का हो, तो मेरे पे भी फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका कोई विश्वास है और मैं नहीं मानता उसको, तो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उससे ही समझ जाना चाहिए कि जब मेरे विश्वास से किसी और पे फर्क नहीं पड़ रहा है तो मैं फिर क्यों उसे कर रहा हूं, उसे करने में क्या फायदा है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि हर समाज में अलग अलग विश्वास है। धर्म तो छोड़िए, हर समाज में अलग अलग विश्वास है, अलग अलग कर्म कांड है, पूजा पत्ती है। होता उससे कुछ नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन लोग माने चले जा रहे हैं, माने चले जा रहे हैं। और इस विश्वास पत्ती ने आदमी को बांट दिया है। सारे संघर्ष का जड़ ये विश्वास पत्ती है। आदमी विश्वास के कारण ही हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, या किसी जाति विशेष का है। जातियां भी तो विश्वास के कारण ही है। वो बार बार आप सुनते जाते हैं तो आपके मन में बैठ जाता है कि मैं तो वही हूं।
मैं तो कहूं कोई आपका नाम भी विश्वास के कारण है, वो भी आपको मिला नहीं है जन्म के साथ, वो भी आपको परिवार ने दिया है, आपके माता पिता ने दिया है। और वो सुन सुन के आप वहीं बन जाते हैं। आपका नाम लिया, आप तुरंत बोल देते हैं। इसे ही कहते हैं स्वयं को जानना। धीरे धीरे अवलोकन किया जाता है कि जो चीज जीवन में है वो क्या सच में ऐसी है जिसे मैं कह सकता हूं कि मेरी है। जो भी आपकी विश्वास मान्यता है, जो भी आपके जीवन में है, जब आप इस प्रकार देखेंगे, इस प्रकार उसका अवलोकन करेंगे गहराई से, तो आप देख के आश्चर्यचकित हो जाओगे कि जिसको आपने अपना मान रखा है वो सब तो समाज ने पकड़ा है, वो सब तो आपके परिजनों ने पकड़ा है, वो सब अतीत से आ रहा है। और उस अतीत से आई हुई चीजों को, वो चीजें जो बाहरी लोगों ने दिया, समाज ने ये दिया, उसको लेके आप युद्ध कर रहे हो, उसको लेके आप दूसरों को भला बुरा कह रहे हो, उसको लेके आप दूसरों को नीचा दिखाना चाह रहे हो, दूसरों का खून करना चाह रहे हो। किस लिए? जब वो चीजें आपकी है ही नहीं, जब वो जान गए कि दूसरों ने पकड़ाया है आपको, तो फिर क्यों एक झूठा जीवन जी रहे हो, क्यों एक्टिंग कर रहे हो? तो बात यह है कि हम इस बात को जानते ही नहीं। हम बिल्कुल उस किरदार में इस प्रकार घुल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अभिनय कर रहे हैं। हम बिल्कुल वही किरदार बन जाते हैं। जो जाति, जो धर्म, जो विश्वास, जो मान्यता पकड़ाई जाती है, वो हमारे अस्तित्व का हिस्सा हो जाता है। हम बिल्कुल वही बन जाते हैं। तो फिर समस्या तो उत्पन्न होगी ही। फिर क्यों नहीं एक आदमी दूसरे आदमी से लड़ेगा, एक समाज दूसरे समाज से लड़ेगा? क्यों नहीं एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहेंगे? क्यों नहीं चाहेंगे कि दूसरों को अपमानित किया जाए? दोस्तों, जो व्यक्ति थोड़ा समझ रखेगा, स्वयं को जानेगा, उसके जीवन में फिर विश्वास नाम की चीज दिखाई नहीं देगी कि बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं तो मैं भी मान लूं, सदियों से चली आ रही है तो मैं भी उसे स्वीकार लूं। क्यों स्वीकार लूं? भीड़ कोई पैमाना नहीं होता। भीड़ बहुत सारी चीजें कर रहा है तो मैं भी उसे करने लगूं। आपकी समझ, आपकी चेतना, आपका विवेक, आपकी शिक्षा उसका प्रमाण होना चाहिए। आप तर्क की कसौटी पे कसिए किसी बात को कि वो कितना सही है, कितना गलत, तब किसी बात को स्वीकार कीजिए। यूं ही आंख मूंद के स्वीकार लेने से आपके जीवन से कभी दुख दूर नहीं होगा। आपके जीवन से कोई भी समस्या विश्वास पद्धति से दूर नहीं हो सकता। वो दूर होगा तो सिर्फ समझ से। भले कुछ देर के लिए दूर होता दिखाई दे, लेकिन हमेशा के लिए कभी दूर नहीं होगा। और आदमी के मन पर जितना बोझ है, जितना वो उलझन में है, द्वंद में है, वो सारा का सारा इसलिए है कि कहीं ना कहीं उसके भीतर कुछ विश्वास जमे हैं, चाहे समाज को लेके, चाहे जीवन को लेके, चाहे धर्म को लेके, चाहे परमात्मा को लेके, ईश्वर को लेके। और वो विश्वास ही उसके आगे बढ़ने में बाधा होते हैं, उसके कर्मों में बाधा हो जाते हैं। उसकी समझ कुछ और कह रही है, परिस्थिति कुछ और है, और विश्वास कुछ और कह रहा है। अब वो असमंजस में पड़ जाता है कि करूं तो क्या करूं। अब जैसे कि मान लीजिए कि विश्वास कह रहा है, काफी लोगों ने किसी जाति विशेष के प्रति एक धारणा बना रखी है, किसी धर्म विशेष के प्रति एक धारणा बना रखी है कि भाई ये धर्म वाले लोग तो बड़े बुरे होते हैं, इनमें तो बिल्कुल दया नाम की चीज नहीं है, या कुछ और मान लीजिए कि कोई उसी धर्म का व्यक्ति आपके सामने हो, जिसमें साफ साफ प्रेम झलक रहा हो, करुणा झलक रही हो, उस विश्वास के सारे खिलाफ उसके गुण हो,
अब आप क्या कीजिएगा? आपका समझ, आपका विवेक, आपकी जो परिस्थिति है सामने, वो तो कह रहा है कि इस चीज को स्वीकारा जाए, लेकिन चूंकि आपकी मान्यता कह रही है, काफी लोग, वो भीड़ कह रही है कि नहीं, उस जाति के लोग, उस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, तो फिर आपके भीतर द्वंद्व उत्पन्न होगा। आप समझ नहीं पाओगे कि करूं तो क्या करूं। तो इसलिए, और जब आप विश्वास के तहत कुछ कार्य करते हैं, तब आप मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं, तब आप दिखाते हैं कि आप विवेकपूर्ण नहीं हैं, तब आप दिखाते हैं कि आप वर्तमान में नहीं जीते, आप लकीर के फकीर हैं, आपके भीतर अंधविश्वास है। तो जीवन समझ से चलना चाहिए कि जो हमारे सामने है हम उस अनुसार चलें। अतीत से सीखा जाता है, अतीत को पकड़ा नहीं जाता। और विश्वास जितने भी होते हैं वो सारे के सारे अतीत से ही आते हैं। जो भी विश्वास है उसे तर्क की कसौटी पे कसिए, उसे समझ के देखिए कि क्या यह जो विश्वास है वो सच में जीवन में फायदे का है, उससे कोई भी फायदा हो रहा है या समाज को सिर्फ बांट रहा है। और जो भी बांटने वाला विचार है, जो भी आपको औरों से अलग कर रहा है, उस विश्वास को हटाइए, दूर कीजिए अपने जीवन से। चाहे वो पहनावा हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो पूजा पत्ती हो, कुछ भी क्यों ना हो, उस सबको दूर करना पड़ेगा। तभी आदमी आदमी के बीच प्रेम उत्पन्न होगा, तभी इस मानवता को संघर्ष से बचाया जा सकता है, युद्धों से बचाया जा सकता है। नहीं तो लड़ाइयां होती रहेंगी, युद्ध होते रहेंगे, खून बहते रहेंगे, और आपके जीवन में भी कितने प्रकार की समस्याएं आती रहेगी जब आपका जीवन सिर्फ विश्वास से चलेगा। तो इस बात को आपको समझना होगा। धन्यवाद दोस्तों।